आज देश में औरंगजेब, सलार गाजी जैसों की कब्र या मजार होनी चाहिए, लोग उसमें चादर चढ़ाने जाने चाहिए या ये हटा देनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मजार को हटा देनी चाहिए। देखो, चादर के विषय में उनकी निजी आस्था है, पर कब्र के विषय में हम कह सकते हैं कि विदेशी आक्रांता देश को तोड़ने वाला इस देश में महान नहीं हो सकता, भारत को जोड़ने वाला ही महान हो सकता है। लेकिन उन्होंने कई अच्छे काम भी किए और लोग कहते हैं कि इतिहास में दो ठैया थप्पड़ कोई आपको मार दे फिर पानी पिला दे, आप क्या याद रखोगे, थप्पड़ या पानी? अगर आप बाबा हो आपके जैसे तो पानी याद। नहीं, हम तो भैया दूर से ही राम राम। तो बहन जी, हम यही प्रार्थना करना चाह रहे कि उसने पहले मंदिर तोड़े फिर बाद में एक दो बनवा दिए अच्छा दिखने के लिए। इसलिए हमें लगता है कि ये सोची समझी बुद्धि का बहुत तेज रहा होगा, तो उसने बहुत अच्छी तरीके से बुद्धि का प्रयोग किया। पहले देश को तोड़ा, फिर दो मंदिर बना करके ये मैसेज भिजवाया कि हम देश को जोड़ने के लिए आए। हमें लगता है ऐसी सोची समझी हुई साजिश को पूर्णतया, और फिर भारत में अकबर, बाबर और औरंगजेब का क्या काम है? अपने छत्रपति भी शिवाजी महाराज कम है क्या? छत्रपति संभाजी महाराज कम है क्या? हमें लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन लोग कहते हैं इतिहास को मिटाया तो नहीं जा सकता, इतिहास में नहीं, मिटाया नहीं जा सकता पर बदला जा सकता। भारत इसीलिए तो जाना जाता है। इतिहास को कैसे बदलेंगे? नहीं, सुधार करके बदला जा सकता। आप भविष्य को बदल सकते हैं। नहीं, सुधार करके बदला जा सकता है। मान लीजिए कहीं पर कोई गलती भूल इतिहास में हो गई हो तो वहां पर सुधार करके नई चीज रख देनी चाहिए, अपने आप बदल जाएगा। लेकिन जो लोग औरंगजेब को मानते हैं कि औरंगजेब पर तो अपने घर पे उसकी कब्र बना लें, कोई दिक्कत नहीं। अब मानते हैं तो हम क्या करें? अब आप रोड पे थोड़ी बनाओगे या फिर नव भारत टाइम्स के आप स्टूडियो के सामने बनाओगे, अपने घर पे बना ले। बागे सुधाम पे थोड़ी बनाओगे। जो मानते हैं, जैसे हम हनुमान जी को मानते हैं तो हम रोड पे थोड़ी बनाते हैं। अब अपने घर पे ही रखें, बागे सुधाम पे ही रखें। बढ़िया, मैं जो श्रद्धावान है उनके घर पे बालाजी को ले जाते हैं, लो भैया दर्शन करो, पूजन करो, भजन करो। तो जिनको भी उनसे श्रद्धा प्रेम हो वो अपने घर में डाल लें, झंझट खत्म। लेकिन वो कहते हैं कि आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। नहीं, ये टारगेट करना नहीं है। धर्म विशेष को टारगेट करते तो APJ अब्दुल कलाम को थोड़ी स्वीकार करते। धर्म विशेष को टारगेट नहीं करते हैं। रहीम रसखान के थोड़ी गीत गाए जाते हैं। ना, हम उन चीजों को टारगेट करते हैं जिन्होंने देश को तोड़ा है, और ये टारगेट करना सही टारगेट है, यही असली निशाना है। संविधान कहता है कि खाने पीने, घूमने रहने की आजादी है, लेकिन नवरात्रि में कुछ लोग चाहते हैं कि मीट बैन हो जाए 10 दिन के लिए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, खाने पीने स्वतंत्रता सबको है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर इस देश की व्यवस्था के हिसाब से हम खाएं पिएं। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं खाते पीते घर के, एक होते हैं पीते खाते घर के। पर हमारे दोनों में फर्क क्या है? खाते पीते घर का मतलब है बढ़िया बड़े घराने से है, पर पीते खाते का मतलब है कि लेते भी हैं। तो दोनों में ही थोड़ी में ही अर्थ बदल जाता है, अर्थ तो तत्क्षण बदल जाता है। एक जैसे किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तो कहो भाई कैसा है वो लड़का, हम बेटी का विवाह करना चाहते हैं, खाते पीते घर का है। लेकिन उसी में ये कह दो पीता खाता है तो गड़बड़ हो जाती। तो पीते खाते खाने वाले लोग स्वतंत्रता है, लेकिन भैया हमारे पीने खाने से किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी की आस्था भंग ना होवे, किसी की श्रद्धा ना टूटे, ऐसा पीना खाना नहीं चाहिए। तो हमें लगता है कि बैन होना उचित है। तो फिर संविधान का क्या करें? संविधान का क्या करें? नहीं, संविधान में तो 125 बार से ज्यादा सुधार हो चुका ना, अब इसमें भी संशोधन हो जाए। अगर हो जाए संशोधन तो क्या बुराई है। दूसरी बात, जब आपने कहा कि आप काफी विवादों में रहते हैं, हमने अपनी कुंडली तो दिखवाई नहीं है, पर बिना देखे हम ये कह सकते हैं कि उच्च के ग्रह में मीडिया और विवाद रखा हुआ है। आप दोष भी हमें ही दे देते हैं और हमारी वजह से आपकी पूरी दुनिया में चर्चा हमारी पहुंचती है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा श्रेय है। और का क्या मतलब है, क्या करेंगे, कोई प्लान है? वो 2% से 22% प्लस हो गए। पाकिस्तान में हिंदू 22% से 2% बचे। इसका मतलब सीधा सा है, हिंदू घट रहा है, वो बढ़ रहे हैं। उपाय क्या है? उपाय यही है। अब हमसे किसी ने कहा, अब हम कहेंगे तो लोग कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कई लोगों को सांप लौटेंगे सीना पे।
और उसे भी कोई दिक्कत नहीं, वो लोग पानी पी लें, हमें क्या दिक्कत। सरकार ने कहा बच्चे 2 ही अच्छे, हमें अच्छी बात लगी। बच्चे खैर अपने तो ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है, पर बच्चे 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों? नियम पर सब नियम तो सब पर लागू, पर उनकी संख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही है। घटने के कारण कोलकाता में आप दुर्गा पंडाल लगाने में दिक्कत, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया का कांड, मणिपुर लगातार जल ही रहा है, बहराइच की घटना अभी कुछ दिन पहले ही घटी, नूह मेवात की घटनाएं लगातार घटी ही घटी, कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान में बेदर्दी के साथ मारा गया, चाकू मारी गई, हेमराज नाम के बालक को भी मारा गया, गाय की पूंछ काट करके भीलवाड़ा में राजस्थान में चढ़ाई गई हनुमान जी के ऊपर। ये पूरे सिस्टम बता रहे हैं कि हिंदू बटा हुआ भी है, हिंदू घटा हुआ भी है, हिंदू डरा हुआ भी है। तब तो अपने ही राम के राष्ट्र में 500 सालों तक अपनी ही लड़ाई लड़ने के लिए वो कोर्ट का सहारा लेता रहा, और कोर्ट से जीत कर जब आया तब वो राम मंदिर बना पाया, तब वो रामलला को बैठा पाया, जहां रामलला ऑलरेडी थे ही, अभी कृष्ण जन्मभूमि मिली नहीं है। इससे सिद्ध होता है हिंदू घट रहा है, हिंदू बहुत डरपोक है, हिंदू बहुत बुजदिल की स्थिति में है, इसलिए इन परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं हिंदू घटे ना, हिंदू मिटे ना, हिंदू टूटे ना। ऑलरेडी 1947 में मजहब के नाम पर जब भारत का एक टुकड़ा जा चुका, पाकिस्तान बन चुका, तो शेष बचे हुए टुकड़े को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? लेकिन 20%, 80% जो है वो 20% से डरा क्यों हुआ है, बुजदिल क्यों बना हुआ है? इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे भी संविधान को मिटाने की ताकत रखते हैं और उनके हाथों में हथियार होते हैं। हिंदू सिर्फ माला में ही फंस गया, भाला छूट गया। इसीलिए ये हाल है। सबके हाथों में तो नहीं होते इस तरह के, सबके हाथों में नहीं होते, पर 1-2 के ही हाथों में, उनके में तो बम आते हैं ना, उनके तो बम आते हैं, बम में ये 1-2 हॉल तो ऐसे उड़ ही जाएंगे। नहीं, पर 80% होने के बावजूद आप कह रहे हैं हिंदू उसके पीछे एक घट रहा है। कारण है। यहां हिंदू है ही कौन? या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या जाट है, या बर्मा है, या शर्मा है, या गुर्जर है। पहले ये हिंदू तो बने, कट्टर हिंदू तो कहलाएं, तब तो भारत के उन लोगों को पता लगेगा। तो या तो ये क्षेत्रवाद के नाम पर बंटते हैं, या फिर ये भाषावाद के नाम पर बंटते हैं, या फिर ये जातिवाद के नाम पर बंटते हैं। इसलिए इस देश में हिंदू नहीं है, या तो कोई क्षेत्रीय वाला व्यक्ति होता है, या कोई जात वाला हिंदू होता है। जिस दिन जातवाद से, कास्टिज्म से ऊपर उठकर राष्ट्रिज्म की तरफ ही भारत का हिंदू जाएगा, उसी दिन 20% वालों को पता लगेगा हिंदू भी कम नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, विरोधी दलों का तो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस चाहिए, पीडीए चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण होना चाहिए पिछली जातियों के लिए, तो ये सब गलत है क्या? हम किसी की बात को तो नहीं कह सकते, अपनी बात को कह सकते हैं कि डिवाइड करके भारत की पावर को अलग अलग जगहों पर क्षेत्रवाद, भाषावाद या जातिवाद के नाम पर क्यों बर्बाद करना। एक काम करो ना, 2 जातियां इस देश की होनी चाहिए, एक अमीर की, एक गरीब की। बड़ी बात कह रहे हैं। आपने कहा वक्त आ गया है कि एआई के बाद एचआई को बढ़ावा मिले, लोगों को हिंदुत्व की वैक्सीन लगे। ये कौन बना रहा है वैक्सीन? कैसी वैक्सीन है? कोशिश तो हम ही कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जलवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम चाहते हैं कि हिंदुत्व इंटेलिजेंस का भी जलवा होना चाहिए, और हिंदुत्व इंटेलिजेंस और वो मेरे अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पढ़ा लिखा हिंदू हो, पर बिजनेसमैन हिंदू हो, ताकि आर्थिक संपन्न हो गए, लेकिन एक हिंदू हो, पूरे भारत का हिंदू एक हो। ये 3 प्रकल्पों पर हम कार्य करना चाह रहे हैं। सपना है, संकल्प है, करेंगे, हम कोशिश करेंगे, कोई ना कोई पूर्ण करेगा, हनुमान जी पूर्ण करवाएंगे। ये जो वैक्सीन बन रही है, इसकी लेबोरेटरी कौन है और किस पर टेस्टिंग कर रहे हैं? अभी टेस्टिंग तो खुद ही पे चल रही है, और इसके बाद में फिर धीरे धीरे बताएंगे, सिंपल बाद में आएंगे।
तो आप यात्रा भी कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं यात्रा कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अब आप दिल्ली से भी एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, ब्रज यात्रा। इस देश में यात्राएं ही सफल हुई। राम की वनवास यात्रा, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, इससे सिद्ध होता है कि देश यात्राओं का है और देश में यात्रा सफल होती है। भारत जोड़ो यात्रा, बहुत सी यात्राएं हैं। वो भी तो थी रथ यात्रा, कलश यात्रा, तो राम मंदिर के लिए भी एक यात्रा निकली थी। तो यात्राएं इस देश में सफल हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यात्राओं में हमारा ध्येय आंदोलन खड़ा करना नहीं है, हमारा ध्येय आंदोलित करना है। आंदोलित करने का मतलब हम तलवारों की लड़ाई पर कभी भरोसा नहीं रखते, हम विचारों की लड़ाई पर भरोसा रखते हैं। और हमें ना तो नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है, हमें सिर्फ लोगों के हृदय में और दिल में हिंदुत्व की विचारधारा को भरना है, गांव गांव घर घर जाकर के भरना है। ये काम हम कोई अनोखा नहीं कर रहे। 1400 ईस्वी में रामानंदाचार्य महाप्रभु जी ने किया था, आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाप्रभु जी ने किया था, उनके बताए हुए पथ चिन्हों पर हम कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम कुछ नया कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप अभी हाल ही में गोपालगंज गए थे, बड़ी खलबली मचा दी। ऐसा लगता है कि लोगों का कहना आप बीजेपी के एजेंट है, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां आपके कदम पड़ जाते हैं। मेरठ में चुनाव है, आने वाला है 27 में। तो 27 तो ऐसे तो पूरे देश में आने वाले हैं। मतलब हम घर से ही ना निकले, धन्य है विचारधारा के लोग। क्या विचार है, हमारे बाल बच्चे भूखे मरे हैं? अरे चुनाव तो पूरे देश भर में और आते ही रहते हैं। हम तो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। जहां अभी हम मुंबई जाने वाले 3 तारीख से, वहां पर 14 तारीख तक कथा है, बागेश्वर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा है 14 तारीख को। अब बताओ, वहां तो नहीं है चुनाव, लेकिन हम वहां जा रहे, वहां की कोई बात ही नहीं कर रहा। ये लोग जो कुछ हैं उन महापुरुषों को कहेंगे, भैया हमको राजनीति से दूर रखो, हम ना काऊ के एजेंडा फेजेंडा है, हमारी खुद की पार्टी बनी धरी है, हम काऊ की पार्टी के खिलाने क्यों जाएंगे और हमारा क्या फायदा उसमें? साधु किसी का नहीं होता है, गंगा किसकी है? जो जाए